सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल पे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइज़ प्लीज़ लाइक करना वीडियो को एंड कमेंट करके बताना कि आपने क्या सीखा। ये 45 मिनट का टेस्ट है, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर दे के जाएगा, तो पूरी वीडियो देखना। मैं क्या कैसे कैसे ये मॉक अटैम्प्ट कर रहा हूँ, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। तो ये बाइजू ग्रेडअप का ये फ्री मॉक था, किसी भी साइट पे मुझे मिल नहीं रहा था तो मैंने इस पे दिया। अभी ये थोड़ा सा वाइटनेस आ रही है तो अभी ये सही हो जाएगा। और सबसे पहले अपनी जैसे कि रीजनिंग खुलती है, तो रीजनिंग में सबसे पहले पजल आई थी वो बॉक्स वाली। 8 बॉक्स थे तो ऊपर से लेके नीचे तक रखे हुए थे, तो उनको सोल्व करना था। तो ये 4 से 5 लाइन की थी तो मुझे ईजी लगी तो मैंने इसे उठाया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में ही मैंने 2 पॉसिबिलिटी बना ली, क्योंकि जब अपने एक पॉसिबिलिटी लेके करते हैं ना तो अपने खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने जैसे ही स्टार्ट किया हाथों हाथ सेम 2 पॉसिबिलिटी ले ली और इसको सोल्व किया। और अराउंड 1 से 1.5 मिनट में ये सोल्व मैंने कर ली थी, ये जो भी पजल आई थी। तो देखते हैं। एक बात बोलूँगा गाइज, अगर आप में कन्फ्यूज़न आता है ना कि हाँ ये मेरे से बनेगी या नहीं बनेगी, उसको आप स्किप कर सकते हो। मैंने ये उठाई थी, मैंने कहा ये मैं करूँगा। अगर फर्स्ट पजल में अपन फंस जाते हैं ना तो पूरा पेपर का जो बैलेंस है ना वो बिगड़ जाता है। तो जो भी जिसमें भी आपकी अच्छी कमांड है, मेरी जैसे ये स्टेक वाली में अच्छी कमांड है, तो मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि मैं ये बना लूँगा। तो करके मैंने ये पकड़ी और मैंने बना भी ली। थोड़ा सा मैं भी बीच में कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि लास्ट मैंने आईबीपीएस पीओ मेंस नहीं आईबीपीएस क्लर्क मेंस दिया था। तो 4 मंथ हो गए, उसके बाद मैंने आज मॉक दिया। आपको बोला था कि मैं एक लाइव मॉक आरआरबी का लेके आऊँगा, तो ये लेके आया हूँ। तो ये मैंने सोल्व भी किया। आप मेरे परसेंटाइल भी देखना और मेरे नंबर भी देखना कि कैसे बने। और ये अराउंड 1-1.5 मिनट में मैंने ये पज़ल सोल्व कर ली थी। तो मैक्सिमम आपको 1 से 1.5 मिनट लगना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। और इसके बाद सेलोजिम आए थे, तो वो भी अच्छे लेवल के थे। आप ये मॉक लगा के ज़रूर देखना। ये बहुत अच्छा मॉक है लेवल का। इसमें जो ये सेलोक्स आए थे इसमें ओनली वाले थे, तो मुझे भी काफ़ी कन्फ्यूज़न हुआ, बट मैंने कर दिए थे सारे। तो ये 5 नंबर तो आपके फ्री के होने चाहिए। थोड़ा सा आप अपना कंसेप्ट देख लेना कि ओनली ओनली वाले एंड फ्यू वाला, थोड़ा सा अपना कंसेप्ट क्लियर कर लेना, बाकी हो जाएंगे। इतना टफ नहीं है ये। बहुत पॉसिबिलिटी थी, सब में ओनली 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 ये दे रखा था, तो करके मुझे भी कन्फ्यूज़न आया था, बट मैंने कर लिए थे। मेरे माइंड में ये था कि किसी क्वेश्चन में मैंने अटकना नहीं है। अगर एक बार अटक गया तो पूरे पेपर का बैलेंस ख़राब हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि मैंने स्टेक वाली पजल उठाई, उसके बाद ही सेलोक्स आगे। सेलोक्स तो सब लोग कर देते हैं, बट ये कन्फ्यूज़न वाले थे, तो करके थोड़ा सा मुझे इसमें टाइम ज़्यादा लगा। बट मैंने सब कर दिए थे। अब ये फिर एक पजल पजल नहीं, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन थे और अच्छे लेवल के थे। ये जो एग्ज़ाम है ना सेम आरआरबी लेवल का है मेरे अकॉर्डिंग, थोड़ा सा उससे ज़्यादा ही है आरआरबी पीओ से, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना वो ट्रिकी ज़्यादा थे, कन्फ्यूज़न वाले थे, सिंपल नहीं थे। और आरआरबी पीओ में जैसा कि देखें कि सिंपल आता है, इतना टफ नहीं आता। अगर कट ऑफ इतनी इतनी जाती है तो पेपर का इतना लेवल नहीं आएगा। बट ये डायरेक्शन भी काफ़ी डायरेक्शन इजी था, बट जो क्वेश्चंस थे ना वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थे कि ये कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो काफ़ी कन्फ्यूज़न हुआ था। डायरेक्शन के जो ये अपने को क्वेश्चन है, ये तो आराम से मैंने ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया था, बट ये जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थे। आपके 5 नंबर सेलोक्स के और ये डायरेक्शन के 3 नंबर, ये तो आपके पक्के होने चाहिए। और इजी इजी सबसे पहले किया करो। जब भी मॉक आप अटैम्प्ट करते हो सबसे पहले आप अपनी कट ऑफ देखा करो कि मैंने कट ऑफ क्लियर करनी है। नंबर तो बाद में भी बन जाएंगे। एक बार में अगर आप 30 से 35 मिनट में 50 क्वेश्चन भी सोल्व करते हो ना, पीछे आपके पास 12 से 14 मिनट बचते हैं ना, उसमें आप जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो वो कर सकते हो।
पहले वही क्वेश्चन किया करो जिसमें आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो कि भाई जैसे मर्जी मुझे क्वेश्चन पकड़ा दो, आई विल सोल्व। तो डायरेक्शन के सबके कंसेप्ट क्लियर होते हैं, तो डायरेक्शन मैंने उठाई थी। और उसके बाद ये क्वेश्चन आया था मंथ वाइज, और ये मैं कैमरा देख रहा था कि वीडियो तो नहीं बंद होगी, तो ये शायद तक नहीं, मंथ वाइज नहीं है, ये लीनियर बेस है कि 5 जो पर्सन है वो साउथ की तरफ मुंह करके देख रहे हैं एंड 5 जो है वो नॉर्थ की तरफ मुंह करके देख रहे हैं। ये भी सिंपल थी, ये भी डुएबल थी, इतना कन्फ्यूज़न नहीं था। बट एक दो पजल थी जो मैंने पहले स्किप की थी और बाद में मैंने बना दी थी। तो ये देखो, आप देख सकते हो कि मैं कोई भी पजल बनाता हूँ सबसे पहले 2 पॉसिबिलिटी ड्रॉ कर लेता हूँ पहली लाइन पढ़ते ही। और अगर आप ऐसे करोगे 2 पॉसिबिलिटी ड्रॉ करके अगर आप बनाओगे तो आपको इतना कन्फ्यूज़न नहीं आएगा, ये बात श्योर है। तो ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड थी, इजी टू मॉडरेट लेवल की थी, बट इतनी भी मॉडरेट टू हाई लेवल नहीं था, ये प्री लेवल था। बट थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगा के करोगे तो हो जाएगा। और गाइज़ ये ज़रूर एग्ज़ाम देना आप, और कमेंट बॉक्स में आप अपना नंबर भी बताना कि मेरे से ज़्यादा आपके कितने नंबर बनते हैं। और मैं यही चाहता हूँ कि जितने मैं लेके आया हूँ उससे ज़्यादा आपके नंबर बने। तो ये 5 पर्सन साउथ की तरफ देख रहे हैं और 5 नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। तो ये था क्वेश्चन, और अच्छे लेवल का था क्वेश्चन, और ये भी मैंने 1-1.5 मिनट में बना दिया था। अब 2 पॉसिबिलिटी बनाने का ये फ़ायदा है कि अपने एक तो एलिमिनेट नीचे वाली मेरी हो गई थी हाथों हाथ, और दूसरी मेरा सही आ गया था, तो इतना कन्फ्यूज़न नहीं रहता। तो जब भी आप कोई भी पजल या सीटिंग अरेंजमेंट बनाओ हाथों हाथ आप 2 पॉसिबिलिटी ले लो, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। अभी देखो, अभी 5 मिनट हुए हैं और 15 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिए हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे भी कॉन्फिडेंस आ रहा था कि हाँ 5-6 मिनट में मैंने 3 गुना क्वेश्चन 15 से 18 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए हैं। और ये ब्लड रिलेशन क्या क्वेश्चन था सच्ची में, ये टाइम लेने वाला क्वेश्चन था। इसमें बोल रखा था कि 9 मेंबर है, 3 पीढ़ियाँ और 3 ही वो कपल है। तो मैं तो कंफ्यूज हो गया था, बट मैंने बना दिया था। जैसे जैसे वो बोलता गया मैं वैसे वैसे लिखता गया, और लास्ट में थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो ये क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व हो जाएगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन मेंस में भी आते हैं। ये तो है कि ब्लड रिलेशन अगर आपका एकदम ईच एंड एवरी कंसेप्ट क्लियर है तो ब्लड रिलेशन IBPS PO मेंस में भी आया था, SBI में भी आया था, और RRB PO मेंस में भी आया था। तो ब्लड रिलेशन तो अच्छे से कर लो, ये 3 से 4 नंबर आपके फ्री के हैं। इधर मुझे भी कंफ्यूजन हो गया था कि कैसे क्या करना है, बट हो गया था। और मैं बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल वे में मैं सॉल्व करता हूँ। ऐसे नहीं कि वो ट्रायंगल बनाओ, सर्कुलर बनाओ, एक लाइन मारो तो वो क्या ब्रदर सिस्टर होता है, 2 लाइन मारो तो वो हस्बैंड एंड वाइफ होता है। अपने वो नहीं, अपन सीधा लिख देते हैं ये पति पत्नी है और नीचे ये ब्रदर और सिस्टर है। ऐसे ही पहले एक लाइन खुद ही, चाहे 1-2 लाइन में अपन कंफ्यूज हो जाए कि यार 2 लाइन सर ने क्या बताई थी, 1 लाइन क्या बताई थी। सिंपल रखो यार, जितना सिंपल रखोगे उतनी जल्दी आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। अगर ये ट्रिक के पीछे भागोगे तो नहीं। अभी आप देख भी सकते हो पेपर में कि मैंने पति पत्नी भी लिखा है, ब्रदर एंड सिस्टर लिखा है, सीधा लाइन मार के। ऐसे नहीं कि 2 लाइनें मारो, 1 लाइन मारो। ऐसी चीज़ें प्रेशर में कभी भी नहीं समझ आती। और ये थी इनक्वालिटी, ये भी इजी था, इतना टफ नहीं था। बट जब वो कॉलम वाले अलग अलग वो पार्ट डिवाइड कर देते हैं तो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे एक्यूरेसी चाहिए। चाहे मेरा 1 मिनट ज़्यादा लग जाए बट मुझे एक्यूरेसी चाहिए। तो कई बंदे स्क्रीन पे देख ही सॉल्व कर लेते हैं, भाई बढ़िया है, चलो वो भी कर लेते हैं, बट मैं एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग करता हूँ। मुझे एक्यूरेसी चाहिए तो करके मैं ड्रॉ कर लेता हूँ जिसमें भी मुझे कन्फ्यूज़न हो। तो करके मैंने इनको भी ड्रॉ किया था। अभी देखो 8 मिनट हो गए हैं और 20 क्वेश्चन तक मैं 20 क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ। तो टाइम मैं नहीं देखता, मेरी ये आदत है कि हाँ जब जब तक 50 से ऊपर क्वेश्चन ना हो ना, मैं टाइम नहीं देखता। तो ये हो रहे थे, ये कन्फ्यूज़न इनक्वालिटी में मुझे आया था तो मैंने ये ड्रॉ करके देखा तो और बाद में मैंने टिक किया आंसर पर।
और आई होप गाइज़ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको इस वीडियो से सीखने से 1% भी मिला है सीखने को, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्योंकि आज संडे था, आज मैं भी रेस्ट कर रहा था, मेरे सारे दोस्त घूमने गए हुए हैं। बट मैंने आपको बोला था कि मैं एक लाइव मॉक दे के वाईटी पे अपलोड करूँगा। तो अभी 12 बजे से मैं वेट कर रहा था, पहले लाइट नहीं थी एक्चुअल में, और अभी लाइट आई तो मैंने अभी चाय भी नहीं पी, टाइम भी देख लीजिए क्या हुआ है। तो मैंने कहा नहीं, पहले आज मॉक करते हैं और बाद में करते हैं, अपन जाएंगे घूमने। ये मंथ बेस थी ये पज़ल। तो अपने तो सिंपल, अपने को पता नहीं कौन सा मंथ 31 का होता है, कौन सा 30 का होता है। अपने सिंपल वे में देखा है कि भाई जो ऊपर वाला होता है वो 31 का होता है, और जो नीचे वाला होता है वो 30 का होता है। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। और ये इसमें मुझे कन्फ्यूज़न आ गया था। पहले तो मैंने ड्रॉ कर लिया, बाद में मैंने कहा, वही बात बोला ना, जिसमें अपन क्लियर ना हो अगर उसको उठाएं फिर कन्फ्यूज़न आए, ना बने 5 से 6 मिनट अपने वेस्ट हो, तो इससे मैंने छोड़ दिया। 1 मिनट दिया, मैंने पूरी पढ़ ली थी, मैंने कहा नहीं ये तो नहीं होगा, क्योंकि मुझे कोई क्लू ही नहीं मिल रहा था। मैंने कहा छोड़, अपने इसको लास्ट में करेंगे अगर अपने को टाइम मिला तो करके। और मैंने क्वेश्चन देखा, ये भी देखा, सिंपल था, फिर मेरे से नहीं बना, छोड़ दिया। और ये क्या कोडिंग डिकोडिंग थी यार, समझ ही नहीं आ रहा था। सब सब ऐसा ऑप्शन में लिखा हुआ था कि कांट बी डिटरमाइन, कांट बी डिटरमाइन। मैं तो कंफ्यूज हो गया था, तो करके मैंने बनाई थी, बट मुझे क्लियर नहीं हुआ। और देखना मेरा रिजल्ट भी देखना कि कोडिंग डिकोडिंग में मेरे कितने गलत हुए। तो अभी मैं इस पेपर का एनालिसिस भी मैं खुद करूँगा कि मैंने कितने गलत किए, क्यों हुए गलत, कैसे हुए। तो एक एनालिसिस करना भी ज़रूरी है गाइस, पेपर देना इज़ नॉट अ बिग डील। अभी ये कोडिंग डिकोडिंग है, तो कोडिंग डिकोडिंग आप देखो कि मैंने लिख के मैं करता हूँ, अपन स्क्रीन पे करते हैं वो वैसा नहीं रहता है। आप अगर इधर A4 साइज़ पे ड्रॉ करके करोगे ना, मानना कि 50 सेकंड या 1 मिनट ज़्यादा आपको लग जाएगा, बट आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यार, इसमें तो मेरा कोई गलत नहीं होगा, 5 के 5 क्वेश्चन सही होंगे। और लास्ट ईयर मैंने ऐसे ही RRB PO दिया था, और रीजनिंग में मेरे 40 में से 40 आए थे। बट इस लेवल का पेपर नहीं था, इससे बहुत ईजी पेपर था ये। तो भाई साहब सही है, एग्ज़ाम ठीक था, मतलब अच्छा मज़ा आया ये पेपर दे के मुझे। तो मैं आपको भी यही बोलूँगा कि आप ये ज़रूर देना और अपना स्कोर बताना। तो ये कोडिंग डिकोडिंग में मुझे डाउट था, फिर भी मैंने चलो बना दी है। मैंने कहा चलो बना के तो देखते हैं। तो बनाई थी, बट कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए मेरे से, वो अपन लास्ट में देखेंगे कि मैंने कितने क्वेश्चंस गलत किए हैं, टोटल मेरा अटैम्प्ट कितना रहा है, एंड मेरा क्या स्कोर बना है, एंड परसेंटाइल कितनी थी। बट ये जब आप ये मॉक दोगे तो आपको भी रियलाइज़ होगा कि हाँ यार, कोडिंग डिकोडिंग में कन्फ्यूज़न था, और रियल एग्ज़ाम में इस लेवल का नहीं आता। ये टेस्ट सीरीज़ वाले थोड़ा सा लेवल इसलिए बढ़ा के रखते हैं क्योंकि इनको भी कंपटीशन कोई दूसरी टेस्ट सीरीज़ दे रही है ना, तो करके इन्होंने लेवल तो बढ़ाना है। बट अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर इनका लेवल ज़्यादा है तो अपने को तो फ़ायदा ही है ना, मेंस में अपने को काम आएंगे ये कॉन्सेप्ट्स। तो इधर मुझे कन्फ्यूज़न आ गया था, और ये इसने मेरे 2 मिनट लिए, इतने तो पज़ल ने भी नहीं लिए। और इसके क्वेश्चंस भी आई थिंक 4 थे। कन्फ्यूज़न आ गया था, बट मैं श्योर नहीं था कि मेरे 5 में से 5 सही होंगे या गलत होंगे। वो अपन लास्ट में देखेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग में कितने मेरे सही हुए और कितने गलत हुए। कन्फ्यूज़न था यार, प्रत्येक ऑप्शन में नीचे नीचे लिखा था कांट भी, वो कुछ अपन डिसाइड नहीं कर सकते हैं। हाँ, मैं A4 साइज़ पेज बहुत भरता हूँ, मैं खुला खुला लिखता हूँ, क्योंकि मैं खुद अपनी लैंग्वेज में कंफ्यूज ना हो जाऊँ तो करके। और एक ये पजल थी यार, क्या पजल थी ये, मज़ा आ गया। मतलब 10 पर्सन थे, 5 फ्लोर थे और 2 फ्लैट थे, तो मैंने स्किप कर दी, मैंने कहा छोड़ो। और अभी तक मैंने रीजनिंग में 30 क्वेश्चन कर दिए थे, कितने मिनट में, 14 मिनट में, और मेरे पास आधा घंटा था, तो मैं सीधा मैथ पे आया। मैंने कहा नहीं, अब मेरा यही एक रहता है माइंड में कि मैंने 50 प्लस पहले करने हैं विद इन आधे घंटे में।
बाकी के जो 15 मिनट है उसमें मैं जिसमें मेरे में कन्फ्यूज़न आ रहा है मैं वो करूँगा। तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन सॉरी अप्रोक्सीमेशन खुला तो मैंने अप्रोक्सीमेशन स्टार्ट किया। और आपको ये देखना चाहिए कि मेरा हाथ रुक नहीं रहा है, कंफ्यूज नहीं आ रहा है, जो भी जल्दी जल्दी ये देखो मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ तो मैं सिंपल वे में कर रहा हूँ और टाइम कोई ज़्यादा नहीं लगता। अगर मैंने डिवाइड भी करना है मल्टीप्लाई भी करना है, अपनी आदत है कि भाई सिंपल वे में जो अपने स्कूल से सीखते आ रहे हैं, क्योंकि प्रेशर में अगर आप ट्रिक लगाओ ना पहले ये क्रॉस करो ये करो नहीं, क्योंकि 45 मिनट में आपको अपना मैक्सिमम आउटपुट देना होता है और आई डोंट थिंक कि किसी को भी ट्रिक्स याद रहती है। तो सिंपल वे में करो अच्छे नंबर बनेंगे। तो ये मैं अप्रोक्सीमेशन ही कर रहा था। और A4 साइज़ पे ही आप टेस्ट दिया करो गाइज़, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि A4 साइज़ से आपको उधर A4 साइज़ ही मिलता है। और अगर आप किसी नोटबुक पे दे रहे हो तो नोटबुक उधर आपको नहीं मिलेगी, आपको A4 साइज़ पेज मिलेगा, तो आप यूज़ टू हो जाओगे। ऐसा कोई भी चीज़ नई थिंग नहीं मिलेगी जिससे आप यूज़ टू ना हो। और ये मुझे कैमरे में देखना पड़ता है कहीं ये कैमरा या किसी का फ़ोन ना आ जाए। वैसे मैंने फ़्लाइट मोड पे किया है बट कई बार बंद हो जाता है, तो मैंने कहा कहीं 45 मिनट ऐसे ही ना जाए, तो करके बार बार देखना पड़ता था। बट इतना डिस्ट्रैक्शन नहीं, क्योंकि मेरे माइंड में पेपर चल रहा था। चाहे इधर मेरे पास में ही ढोल बज रहा था, किसी की शादी थी, तो डिस्ट्रैक्शन है। अगर आपके आसपास डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो होने दो, आपको कंसंट्रेशन आपकी पावर बढ़ेगी। जैसे पंखा चल रहा है, कई लोग ऐसे होते हैं कि भाई पंखा नहीं चलना चाहिए एकदम शांत। उधर जब अपन एग्ज़ाम हॉल में बोलते हैं बैठते हैं तो उधर भी फिर आप बोलो ना पंखा नहीं चलना चाहिए, उधर पंखे भी चलते हैं, उधर वो स्पीकर भी चलता है कि ये बंदा पेपर स्टार्ट करो। तो डिस्ट्रैक्शन कुछ मत, जो भी हो रहा है होने दो, आपका कंप्लीटली फोकस पेपर पे होना चाहिए। तो ये मैंने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर DII मैंने छोड़ दी। मिसिंग सॉरी रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी, ये मैंने सॉरी गाइज, ये रॉन्ग नंबर सीरीज है तो ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ये भी अच्छी है, कंसेप्ट इसके अच्छे लग रहे हैं। कैलकुलेशन अगर आपकी पावर है ना गाइज, तो कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी पावर है तो सिंप्लीफिकेशन हुआ नंबर सीरीज हुआ आप अच्छे से कर पाओगे। इधर मुझे भी काफ़ी टाइम लगा, देखो यार मैथ प्रत्येक का टाइम लेती है, बट इतनी भी वीक नहीं है मेरी मैथ। मैथ में भी मैंने डिसेंट अटेम्प्ट किया था और अच्छे 5 जो रॉन्ग नंबर सीरीज थे अच्छे अच्छे लेवल के आए थे। अभी देखते हैं क्या स्कोर रहता है, और आप अपना भी स्कोर मुझे बताना कि आपका क्या स्कोर रहा। बोलते बोलते मेरा गला बैठ रहा है, क्योंकि रेगुलर इतना मैं कभी कस्टमर के साथ ही नहीं बोला जितना आज 45 मिनट में बोलूँगा। बट इससे आपका अगर फ़ायदा हो तो अच्छा है ना यार, किसी को अगर 1% भी सीखने को मिलेगा तो फ़ायदा तो होगा ना किसी को। बस माइंड में यही रखना कि अगर मैंने कोई भी टॉपिक उठाया है तो वो मैंने करना है, डाउट में मत आना। और आपको डिफरेंस जैसे ये रॉन्ग नंबर सीरीज़ में सॉल्व कर रहा हूँ तो देखो कैसे मैं डिफरेंस जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो माइंड भी आपका उतना ही तेज़ चलना चाहिए जितना आपका हाथ चल रहा है। अगर दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होगा ना तो सिलेक्शन लेने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। अब हाथ तो आपका चल रहा है एग्ज़ाम में और दिमाग आपका बाहर कहीं हो कि हाँ यार पेपर के बाद मेरी बस है और पेपर 4 बजे ख़त्म होगा, 6:30 बस है और घर जाऊंगा। ये 45 मिनट आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं गाइस, सही बता रहा हूँ। माइंड का और हाथ का ही खेल है एग्ज़ाम में। माइंड फुल कंसंट्रेट होना चाहिए और हाथ कांपने नहीं चाहिए कि हाँ पेपर है। एक पेपर ना भी अच्छा हुआ तो इस ये एक पेपर अपनी लाइफ थोड़ी ना डिसाइड करेगा, अगला भी पेपर होगा। बट माइंड को काम करना सीखो कि हाँ यार जितना शांत रहोगे पेपर में उतना अच्छा आपका अटैम्प्ट रहेगा। और
डेली बेसिस पे आप दिया करो आरआरबी के टेस्ट। अभी तो 2 मंथ भी नहीं रहे हैं, कम ही रहा है, तो अच्छे से प्रैक्टिस किया करो। और टारगेट ऐसे मत रखा करो कि यार 60 नंबर कट ऑफ है, 65 लेने हैं। फुल टारगेट रखा करो कि भाई मैंने 75 प्लस लेने हैं, तो आप 65-70 पर आके रुकोगे। टारगेट, अगर आप टारगेट ही ले रहे हो बड़ा लो ना। अगर आप 60 नंबर का कट ऑफ सोच रहे हो तो 70 का सोचा करो कि हाँ यार 70 जाएगी इस बार, तो मुझे 75 लेने हैं। तो टारगेट हमेशा आपका बड़ा होना चाहिए। मैथ तो सब कैलकुलेटिव होती है यार। ये रॉन्ग नंबर सीरीज में बहुत टाइम लगा मुझे, अराउंड 3 मिनट लगे। सॉरी गाइस। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो सिंपल थी, 5 क्वेश्चन ये कोई भी कर सकता है। तो ये 5 क्वेश्चन आपके 1.5 से 2 मिनट में हो जाने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अगर मैं बोलूँ तो 2 या 3 मिनट में ये हो जाने चाहिए। ये बार बार मुझे कैमरा देखना पड़ता था, मैंने कहा कहीं कैमरा बंद ना हो जाए और पूरे टेस्ट जो भी दिया है वो ख़राब ना चले जाए तो करके। बट मेरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, मेरे माइंड में ओनली चल रहा था टेस्ट देना है। अभी देखो अराउंड 20 मिनट हुए हैं और 20 मिनट में मैंने अराउंड 30 रीजनिंग के और ये 5 और 5 10 15 45 क्वेश्चन मैंने 20 मिनट में कर दिए। और अभी मेरे पास 25 मिनट पड़े हैं। मतलब 25 मिनट में अगर मैंने 25 क्वेश्चन भी किए तो आप देख सकते हो कि अपना कट ऑफ क्लियर है, अच्छे नंबरों से क्लियर है। और अपन मैथ भाई ऐसे नहीं है कि जो जीनियस होते हैं ये कर दिया, अपने हाथों पे गिनते हैं अगर अपने को कोई डाउट आता है। और मल्टीप्लाई और डिवाइड भी अपने सिंपल वे में करते हैं। तो सबसे पहले मैंने सिंप्लीफिकेशन किया, फिर नंबर सीरीज किया एंड फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया। ये 15 क्वेश्चन अपने कंफर्म हो गए ना। अब इसके बाद अपन देखेंगे कि अपन क्या करते हैं। इसके बाद ये डीआई आई थी, ये भी अच्छे लेवल की थी। इस डीआई में दे रखा था कि टोटल पर्सन कुछ नाइट की शिफ्ट में काम करते हैं और कुछ डे की शिफ्ट में काम करते हैं। अपने को ये टोटल दे रखा था कि टोटल कितने पर्सन हैं, और नाइट की जो शिफ्ट में काम करते हैं उनका परसेंटेज दे रखा था, और डे वाली का अपने को फाइंड करना था। तो ये तो इजी है। जब भी आप डीआई ड्रॉ करते हो ना गाइस, तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि जितना भी डेटा है ना सब आप नोट कर लिया करो A4 साइज़ पेज पे। देखो अभी मुझे 1 से 1.5 मिनट पूरी डीआई सॉल्व करने में लगेगा, बट क्वेश्चन मैं ओनली 30 से 40 सेकंड में जितने भी क्वेश्चन है वो टिक कर दूंगा, क्योंकि मैंने पूरी डीआई पहले 1.5 मिनट में ही मैंने सॉल्व कर दी थी। एक से या 1.5 मिनट, हाँ 1-1.5 मिनट लगेगा ये सॉल्व करने में, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। और ये 50 सेकंड, उसमें 2.5 मिनट की ये डीआई है, ओनली 2.5 मिनट। ये पूरी डीआई बन गई। अब देख लो 1-1.5 मिनट लगा। अभी अपने को इसके क्वेश्चंस है वो टिक करने हैं। ये मोक अच्छा है यार, मतलब बढ़िया। 3-4 मंथ बाद मैंने दिया है। 4 मंथ तो अराउंड मेरी जॉब को हो गए हैं, और 1 मंथ पहले लगा लो, 5 मंथ बाद दिया है। बट ब्रेन स्ट्रॉमिंग अच्छी हुई है इसमें, मतलब लगा है कि हाँ यार मैंने मोक दिया है, नहीं तो अलग ही लेवल है। हाँ अगर आपका इसमें मैं बताऊंगा, अगर
जितने नंबर है अगर आपके उतने आ रहे हो तो आप सेफ़ हो। तो चलो लास्ट में अपने स्कोर भी देखेंगे और अपना बोल देखेंगे कि कितने आने चाहिए इस फ्री मॉक में। अभी 20 मिनट मेरे पास पड़े हैं और क्वेश्चन मेरे अभी हुए हैं 5, 10, 15, 20 और उसके 50 क्वेश्चन। अभी डीआई करूँगा, एक डीआई तो मैंने सोलो कर दिया। अर्थमेटिक अपन सबसे लास्ट में करते हैं, अपनी आदत है। अर्थमेटिक को चाहे जितनी मर्जी अगर वो बोल देना कि दो संख्याएं हैं उनका जोड़ 2 + 2 है और अपने को वो फाइंड करना है, मैं तो भी नहीं करता, क्योंकि मेरे माइंड में एक सेट है कि पहले सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन 15 क्वेश्चन ये करूँगा और बाद में डीआई करूँगा। जो भी 2 डीआई आई, 3 डीआई आई और बाद में करूँगा अर्थमेटिक। और मुझे पता है कि अर्थमेटिक में मेरे 5 से 6 टॉपिक क्लियर है, तो मैं क्यों ऐसी डिस्ट्रक्ट हूँ। ये डीआई थी, ये भी अच्छी थी, ये वो डिग्री बेस पे थी। इसमें मुझे काफ़ी टाइम लगा यार, इसमें मुझे 3 मिनट लगे अराउंड। हाँ 3 मिनट लगे, क्योंकि ये समझ ही नहीं आ रही थी। मैं जो सोल्व कर रहा था वो आंसर ही नहीं आ रहा था और नन ऑफ दीज भी नहीं था, तो मैंने कहा गलत तो मैं खुद कर रहा हूँ। और फिर मैंने समझा कि ये बोलना क्या चाह रहा है, क्योंकि जब पता है ठीक है नहीं आ रही है तो 20 सेकंड दे के 30 सेकंड दे के आप समझो कि डेटा कहना क्या चाह रहा है। नहीं हो रहा था मेरे से, क्वेश्चन नहीं हो रहा था और कन्फ्यूज़न आ गया था कि यार 2 मिनट दे दिया, अब इसको छोड़ भी नहीं सकता। और मेरे पीछे कुछ रहा भी नहीं था, क्योंकि 55 क्वेश्चन अराउंड मैंने कर दिए थे, जो मतलब जिसमें मेरी फुल कमांड थी। अभी तो लास्ट के जो 15 मिनट बचे हैं उसमें तो वही आएंगे जिसमें 80-20, 80% आता है, 20% नहीं आता। और लास्ट में तो वही आता है कि भाई 20 आता है, 80 नहीं आता। तो अभी ये डीआई तो मुझे करनी पड़ेगी, क्योंकि वो पज़ल मैंने 2 छोड़ी हुई है और अर्थमेटिक है। इसके बाद तो 25 क्वेश्चनों के बाद अर्थमेटिक है, डेटा सफिशिएंसी है, तो वो तो चांसेस बहुत कम है कि वो सही हो। अगर आपके आधे घंटे में 50 क्वेश्चंस होते हैं और जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप उसके लिए जा सकते हो गाइस, मेरे अकॉर्डिंग। अभी ये भी क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा था। सॉरी गाइस, अभी करना तो पड़ेगा ही ना, करना तो पड़ेगा ही। बट वो बात है ना कि मैं लैंग्वेज नहीं समझ पा रहा था, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज थी। आप ये मॉक ज़रूर देना और स्कोर कार्ड, आप अपना स्कोर कार्ड मुझे बताना कि मेरे इतने नंबर बने हैं। मैथ में कैलकुलेशन करने में मज़ा आता है अगर समझ आ जाए तो। कैलकुलेशन मुझे करने का बहुत मज़ा आता है, बट कुछ समझ आए तो ना। अभी वो क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था और मैंने ऑलरेडी 1 से सवा मिनट उसको दिया था, तो मैंने कहा नहीं छोड़ो, अगर ज़्यादा टाइम देंगे तो फिर वही 50-55 अटैम्प्ट रहेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी ये डीआई जो एक ये है और एक वो टोटल जितने भी एम्प्लॉय है कौन सी शिफ्ट में काम कर रहा है, दोनों लेवल की डीआई थी। सच्ची में यार क्या क्वेश्चंस थे, इतने मतलब कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस। ये अपने कर लिए 5, 10, 15, 20, 24 से 25 क्वेश्चंस में ये मैंने कर लिए। अभी मैथ में तो अर्थमेटिक बची है,
तो मुझे रीजनिंग में जाना था। मुझे पता है कि अर्थमेटिक सबसे लास्ट में उठाएंगे, तो ये मैंने पजल उठाई। पजल कौन सी, वही ये शायद तक कौन सी पजल थी, हाँ ये कौन सी पजल थी, नहीं ये पजल नहीं थी, सॉरी, वो ये वेट वाला था कि 6 पर्सन है और उनका ये वेट है, तो ये मुझे कन्फ्यूज़न था इसमें, तो मैंने स्किप कर दिया था। तो अभी देखो मैंने 5, 10, 15, 20 और 25, 28 क्वेश्चन इसमें और 22-23 उसमें किए, मतलब मैंने 50 क्वेश्चंस कर दिए 30 मिनट में, या 15 मिनट है। अब 15 मिनट जो क्वेश्चन करेंगे वही अपना प्री क्वालिफाई होगा उसी से। यहाँ तक तो हर एक बंदा कर लेगा। अभी देखते हैं, ये भी काफ़ी, इसमें भी मुझे कंफ्यूजन था बट हो गया। अगर अपने अच्छे से एफर्ट्स करते हैं ना तो प्रत्येक क्वेश्चन बन जाता है। और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप 40 में से 40 ला सकते हो। अभी मेरा भी देखते हैं कि रीजनिंग में क्या स्कोर रहता है, कि मैंने कितने अटैम्प्ट किए थे। लास्ट ईयर तो चलो 40 में से 40 आ गए थे। इस बार मॉक में देखो, वो जब मैं लास्ट ईयर मॉक देता था तो मेरे को भी 40 में से 40 नहीं बने, 32, 33, 34। बट हाँ, रियल एग्ज़ाम में मेरे 40 में से 40 आ गए थे, क्योंकि मैं टफ़ बहुत करके गया था और उधर इजी आता है। अब ये जो मॉक है ना, जो भी दिया, जितना भी स्कोर बना उसके उधर 5 से 7 नंबर ज़्यादा ही आएंगे, कम नहीं आएंगे, क्योंकि लेवल का था यार ये मॉक। और आप भी ये मॉक देना और अच्छे से एनालिसिस करना, चाहे एक मॉक दे दिया करो। ये देखो यार, बंदा खुश हो गया यार जब कोई भी क्वेश्चन बनता है। 2-3 बार ट्राई करने के बावजूद जब बन जाता है ना, तो अलग ही फीलिंग आती है कि यार यस, मैंने ये क्वेश्चन बना दिया। इसके ये जो क्वेश्चंस थे ना, चलो ये तो मैंने ड्रॉ कर दिया था, जो भी कंडीशन दी थी। क्वेश्चन भी मतलब नेक्स्ट लेवल थे, ड्रॉ करके तो इतना टाइम लग रहा है यार, बहुत कॉम्प्लिकेटेड इसके क्वेश्चंस थे। अभी पजल उठाने का मन नहीं कर रहा। अभी 30 क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं, 10 क्वेश्चन रह गए हैं रीजनिंग में। बट 2 में से एक पजल मैंने फिर उठाई, वो वाली मंथ वाली, कि 2 डे है, 9 तारीख और 13 तारीख है, और कितने पर्सन है, 8 पर्सन है शायद तक, तो उनको सेट करना था। तो एक बार तो मैंने छोड़ दी थी, पर अभी बचा भी क्या है, जो आता था वो कर दिया, अभी करनी तो पड़ेगी। तो इसमें मुझे कन्फ्यूज़न था, काफ़ी टाइम हो गया मैंने मॉक भी नहीं दिए, तो मैंने कहा चलो करके देखते हैं। बट मैंने अगर अच्छे से लाइन से पढ़ा तो बन गई थी ये। थोड़ा सा टाइम तो लिया इसने, बट नीचे मैंने सारी कंडीशन जल्दी जल्दी राइट कर ली थी। और मैं यही बात बोलना चाहूँगा कि गाइज़, अपना माइंड और हाथ इक्वल चलना चाहिए। ऐसे नहीं कि माइंड कम चल रहा है और हाथ फुल चल रहा है। अभी देख लो कि मेरा पेन जब से टेस्ट स्टार्ट हुआ है, कभी मैं ऐसे सोच में नहीं आया कि यार ये कैसे होगा। मेरा पेन रेगुलर चलता रहा 45 मिनट, मतलब 45 मिनट अच्छे से पूरा कंसंट्रेशन आपका इधर होना चाहिए। अभी बीच में मुझे पीछे से आवाज़ें भी नीचे से कोई मार रहा था। मैं फ़र्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ, तो कोई नीचे से आवाज़ें भी मार रहा था। मैंने सब गेट बंद करके टेस्ट स्टार्ट कर दिया और फ़ोन फ्लाइट मोड पे कर दिया। मैंने कहा अभी फुल फोकस 45 मिनट इधर ही। ऐसे तो है नहीं कि 45 मिनट के बाद कुछ नहीं है, या 45 मिनट बाद कोई सज़ा हो जाएगी अगर ना जाऊंगा, तो कोई नहीं। मैंने दोनों गेट्स को लॉक किया, नीचे वाले को भी ऊपर वाले को भी, और टेस्ट स्टार्ट किया। तो जब भी मॉक दो, एकदम पूरा वो एटमॉस्फेयर आपका होना चाहिए कि पेपर वाली फीलिंग आनी चाहिए। ऐसे नहीं कि यार रिलैक्स मोड में अपने कैप्री पहनी है, टी शर्ट पहनी है, एक जो एग्ज़ाम में आप जैसे पहन के अटायर्स जो भी जाओगे वैसी फीलिंग आनी चाहिए कि अगर आप चश्मा लगा के देते हो तो एग्ज़ाम चश्मा लगा के दो,
मतलब आप जब रियल एग्ज़ाम दोगे तो उधर एक ऐसा अलग से फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि यार आज मैंने चश्मा लगाया है, यार पहले जब भी मैं मॉक देता था चश्मा नहीं लगाता था। ये छोटी छोटी चीज़ों से गाइस बहुत फ़र्क पड़ता है। मतलब अपने अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं फिर जब एग्ज़ाम देने जाते हैं कि यार हाँ आज तो मैंने यार अच्छा पेन लिया है, बॉल पेन लिया है। पहले तो मैं 2 रुपये वाले पेन से सॉल्व करता था, मेरा हमेशा यही आदत रही है, मैं हमेशा 2 रुपये वाले पेन से पेपर सॉल्व करता हूँ क्योंकि इसका वेट बिल्कुल नहीं होता, ना के बराबर होता है और मज़ा आता है ये पेपर सॉल्व करने के लिए। और बाकी तो ठीक है, चेयर पर बैठ के अच्छे से एग्ज़ाम दो। और ये पज़ल में मैं खुद अब देखो 1 2 3 4 5 पॉसिबिलिटी मैंने बनाई, बट मैंने कहा नहीं यार पज़ल तो ये मैं बनाऊंगा, और मेरी पज़ल ये बन भी गई थी। तो जित पॉसिबिलिटी बनाओ नो प्रॉब्लम, बट खुद पॉसिबिलिटी में आप कंफ्यूज मत हो। तो मैंने ये पूरी बना दी थी, और रीजनिंग में मैंने सोचा था मैं कंप्लीट रीजनिंग कर दूंगा क्योंकि अभी भी मेरे पास 10 मिनट थे और मेरे शायद तक 60 क्वेश्चन हो गए हैं। इसमें 5 क्वेश्चन पड़े हैं ना करने वाले, और उसमें 22 थे, 35 और 22 मतलब 60 क्वेश्चन तक मैंने कर दिए थे और मेरे पास अभी भी टाइम 9 मिनट था। अब 9 मिनट में अगर मैं 9 क्वेश्चन भी करूं तो 70 तो अटैम्प्ट हो रहा है ना। तो अगर आप 70 अटैम्प्ट करो तो सही है ना यार। हाँ एक्यूरेसी से होना चाहिए, ऐसे नहीं कि 70 अटैम्प्ट कर दिए 20 गलत हो गए और 45 नंबर, ऐसे नहीं है। चाहे 60 अटैम्प्ट कर दो। और ये मैंने फिर कैमरा देखा, मैंने कहा कहीं बंद तो नहीं हो गया। और ये क्वेश्चन था अल्फ़ाबेट का, भाई साहब क्या क्वेश्चन था, मैंने पूरा बनाया, मुझे पूरा अल्फ़ाबेट याद है कि T20 पे है, U21 पे है, S19 पे है, P16 पे है, बट ये समझ नहीं आया कि ये कहना क्या चाह रहा है। अभी मैं देखूँगा ये जब भी वीडियो कंप्लीट होगी ना तो इसके पीछे रीज़न देखूँगा। मैंने पूरी अपनी मैथ रीजनिंग सब लगा दी इसमें, बट कोई बन ही नहीं रहा था, लॉजिक ही नहीं बन रहा था। इसमें एक मिनट मैंने दिया और एट द एंड मुझे ये स्किप करना पड़ा, बन ही नहीं रहा था तो अब क्या करें, छोड़ दिया। नहीं अभी और टाइम नहीं देना, बस 30 सेकंड दो, 30 सेकंड में अगर आपके समझ आ रहा है। अब 34 क्वेश्चन मैंने कर दिए, एक वो और 5 वो, एक पजल छोड़ी। अब ये पजल फिर दिमाग देखो कि करनी है, बट मैंने स्किप कर दिया। 34 क्वेश्चन मैंने रीजनिंग में कर दिए एंड 5 10 15 20 25 60 क्वेश्चन मेरे हो गए हैं और अभी 7 से 8 मिनट पड़े हैं। अब जो सबके लिए पहाड़ है अर्थमेटिक, फिर भी अर्थमेटिक इतनी भी यार वीक नहीं है कि हाँ होने वाले क्वेश्चन है तो अर्थमेटिक पकड़ ली। सबसे पहले SI CI जो आता है, SI CI अपने अब अर्थमेटिक में ऐसे नहीं कि एक से लग जाओ 10 तक, अपने देखते हैं कि क्या आता है क्या नहीं आता है। CI SI में अच्छी पकड़ है तो कर दिया। दोनों का कॉम्बिनेशन था, पहले SI अपने को फाइंड करना था, दिया हुआ था SI का, अपने को प्रिंसिपल देखना था और बाद में CI करना था। तो उसके बाद कौन सा ये क्वेश्चन है, हाँ टाइम एंड वर्क का, ये भी अच्छी लेवल का है। सीधा नहीं देता कि ये 20 दिन में काम करता है, C 30 दिन में काम करता है, ऐसा नहीं था। अच्छा कि A 25% काम 1/6 डे में करता है, तो ये अच्छा लेवल के थे। आप मॉक देना यार, आपको मज़ा आ जाएगा, मुझे तो मज़ा आ गया देने का। तो सबसे पहले मेरे SI एंड CI क्लियर था, मैंने वो किया। और उसके बाद ये टाइम एंड वर्क, इसमें भी ठीक है, अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, तो बेसिक से ही अपने कर रहे थे, थोड़ा सा टाइम ले रहा था तो वो भी अपने कर दिया था। ठीक है, अर्थमेटिक इतनी भी टफ नहीं है जो लोग बोल रहे हैं। अपने को एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक इतने टाइम बाद टेस्ट देने बंदा जब बैठता है ना, 4-5 मंथ बाद, तो थोड़ा सा ना अनईज़ी फीलिंग आती है। बट नहीं यार, अपने को 45 मिनट मतलब 45 मिनट देने हैं। तो ये 2 अर्थमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे, बाकी मैंने देखे, मुझे पता था वो छोड़ दो। अब ये एज रिलेटेड क्वेश्चन, फादर एंड सन के बीच में उन्होंने बोला था कि एज का डिफरेंस बताओ, तो हो गया था, सिंपल था, ये भी इतना टफ नहीं था। मेन बात अपने अर्थमेटिक से पता क्यों डरते हैं, क्योंकि अपने ढंग से क्वेश्चन को पढ़ते ही नहीं है। चाहे क्वेश्चन इजी हो, अपने बोलते नहीं यार अर्थमेटिक है, छोड़ कोई और दे।
एक बार 10 से 15 सेकंड पढ़ के तो देखो ना कि वो बंदा कहना क्या चाह रहा है। तो मैंने अर्थमेटिक के 3 क्वेश्चन कर दिए थे। SICI टाइम एंड वर्क, थर्ड कौन सा था, एज रिलेटेड, एंड ये फोर्थ था, ये फोर्थ कौन सा था, हाँ सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस का था। ये भी इजी था, इतना टफ नहीं था, थोड़ा सा टाइम देंगे तो। ये बीच में पेन बंद हो गया था, तो 2 पेन थे, तो दूसरा पेन जल्दी जल्दी मैंने लिया और किया। अभी भी 4.5 मिनट मेरे पास थे और क्वेश्चन मेरे कितने हुए, 34 और 5 39 और 2 41, 2 43 और 4 47 और 5 52 और 5 57 और 5 64 क्वेश्चन मेरे हो गए थे। 64 हो गए थे और अभी भी मेरे पास टाइम है गाइस 4 मिनट। तो वो हो गए 4 अर्थमेटिक के क्वेश्चन हो गए। और इसके बाद ये, हाँ, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये भी इजी था। मैं आपको बोलता हूँ, अगर आप रेशियो प्रपोर्शन कर लो ना, आपके 3 से 4 टॉपिक क्लियर हो जाएंगे अच्छे से अगर आप करो तो ये रेशियो मिक्सचर एंड एलिगेशन का था। वो कुछ ए में कितना मिल्क एंड वाटर था, बी में उसको एक्सचेंज करना था। तो अपने तो सिंपल वे में भाई कैलकुलेट करते हैं, हाथों की अंगुलियों से अपन करते हैं कि हाँ ये ऐसे होगा ऐसे होगा। जितना सिंपल वे में आप करोगे ना, उतनी जल्दी आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे। और एग्ज़ाम के प्रेशर में आपको सिंपल चीज़ें याद रहती है, ट्रिक ट्रुक कुछ नहीं याद रहती। तो उसके बाद मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के बाद ये मिक्सचर एंड एलिगेशन किया। हाँ, इसने मेरा 1-2 मिनट ले लिया। ये समझ नहीं आ रहा था, मतलब समझ तो आ गया था, बट वो जो भी जार है उस एक का जो मिक्सचर है ना, वो बी में ट्रांसफ़र करना था और उसका अपने को डिफरेंस बता रखा था। तो इतनी भी मतलब अर्थमेटिक में अपन प्रो नहीं है, बट बेसिक धीरे धीरे, हाँ, 1-2 मिनट लगता है, बट अपन सोल्व कर देते हैं। कंफ्यूजन आ गया था कि इसको कैसे सोल्व करें, कैसे सोल्व, बट अपने को एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने को गिव अप नहीं करना। अभी आप लैपटॉप के पास इधर देखा होगा कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल व्हेन यू बिलीव, मतलब प्रत्येक चीज़ यार पॉसिबल है। ये ऐसे नहीं है कि अगर मेरी अर्थमेटिक वीक है तो मैं कर नहीं पाऊँगा। जो करते हैं वो भी बंदे हैं ना यार, बस थोड़ा सा चीज़ें टाइम मांगती है, तो अपने को वो देना पड़ेगा। अभी पता है कि रीजनिंग मैंने कंप्लीट कर दी है, वो एक पजल उठानी नहीं है, क्यों मैं 4-5 मिनट वेस्ट करूं। इससे कोई अर्थमेटिक के 2-3 क्वेश्चन बना दूं, वो अच्छा है ना। तो अभी 3 मिनट अराउंड रह गए थे और क्वेश्चंस मेरे पास पड़े 64-65 क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं। तो अभी मुझे लगता है यही मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा। नहीं नहीं, ये तो नहीं होगा। अभी कन्फ्यूज़न चल रहा है कि कैसे सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व होगा। अब दूसरे क्वेश्चन पे मैं जा नहीं सकता था क्योंकि 1-1.5 मिनट पड़ा था, जाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो मैंने स्किप किया था शायद, नहीं, हाँ, वो क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया था क्योंकि अभी भी मेरे पास 1.5 मिनट पड़ा है। और लास्ट टाइम तक आप लड़ते रहो गाइज, मैं यही बोलूँगा कि यार लास्ट आपने देख लिया कि 2 मिनट पड़े हैं, चलो छोड़ो यार। एक एक नंबर अपने लिए इम्पोर्टेंट है। कोई बोलता है ना कि मैं 1 नंबर से रह गया, 1.5 नंबर से रह गया, लास्ट तक वो बंदे लड़ते नहीं हैं। लास्ट के अगर 30 सेकंड भी है ना, तो लड़ो कि हाँ क्या पता लास्ट तक आपका आ जाए। लास्ट के 5 सेकंड भी रहते हैं ना, तो आप क्लिक कर सकते हो। तो अभी भी मेरे पास देखो 1 मिनट पड़ा है और मैं फिर भी कर रहा हूँ। और ये परसेंटेज का क्वेश्चन था, मतलब अर्थमेटिक के 6-7 मेरे टॉपिक क्लियर हैं, वो मैं कर देता हूँ, डोंट वरी। मतलब 30 नंबर मेरे आ जाते हैं, 30 प्लस आ जाते हैं आराम से, कोई भी हो, IBPS का हो, SBI का हो, RRB का हो। और ये भी परसेंट का क्वेश्चन सही हो गया। अभी मेरे पास 1 मिनट नहीं 50 सेकंड पड़े हैं और अभी भी देखो देख रहा हूँ कि कोई एक क्वेश्चन भी अगर कर दिया तो नंबर और परसेंटाइल बढ़ जाएंगी। तो लास्ट तक अपने ट्राई किया। और ये जो DI का क्वेश्चन छोड़ा था मैंने, ये कर रहा हूँ। और जब अपने को कोई चीज़ समझ नहीं आती, बाद में वो करते हैं ना, तो अपने फ्री माइंड से करते तो अपने को समझ आ जाती है। पहले मैंने इसी क्वेश्चन को 40 से 50 सेकंड दिए और बाद में ये 20 या 25 सेकंड में सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। अभी टाइम कितना
कितना बड़ा है, 2 मिनट पड़े हैं, कितना बड़ा है दिख नहीं रहा है मुझे। A B and C ये का एक आ गया, पार्टनरशिप का क्वेश्चन आ गया। तो पार्टनरशिप का क्वेश्चन ये भी अच्छा था। अर्थमेटिक का ये पूरे मॉक का ही लेवल अच्छा था गाइज, मैं तो ये बोलूँगा बहुत अच्छा लेवल था मॉक का। इसमें भी टाइम लगा, बट हाँ जिसको एक बार अर्थमेटिक में इंटरेस्ट आ गया ना, वो बंदा अर्थमेटिक पहले करेगा और बाद में DI या डेटा सफिशिएंसी करेगा। अभी थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट मेरा भी बन रहा है, अभी कर तो रहे हैं ट्राई। अब देखो, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन था, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल वे में मैं कर रहा था। और अभी टाइम कितना रह गया मुझे दिख नहीं रहा है, 15 10 सेकंड 9 सेकंड 8 सेकंड, यही दिख नहीं, ज़्यादा टाइम ज़्यादा पड़ा है। और ये क्वेश्चन मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा था, कुछ मैंने कैलकुलेशन में मिस्टेक की थी, और आई थिंक मैंने 65 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए हैं। अब देखते हैं लास्ट में कितना अटैम्प्ट रहा है मेरा। और अभी वो लाल हो गया है ना, तो अभी भी देखो मैं फ़ाइट कर रहा हूँ कि क्या पता लास्ट के 5 सेकंड में आ जाए। और कर रहा हूँ ट्राई, आएगा आएगा आएगा। और टाइम तो ख़त्म होने वाला है मुझे लग रहा है। देखते हैं आंसर आता है या नहीं आता है। लास्ट में जल्दी 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 टाइम होने वाला है। रविंदर जल्दी अभी भी देखो लड़ रहा हूँ, वो लाल टाइम मुझे दिख नहीं रहा है, शायद तक 10 सेकंड रह गए हैं। अभी भी आएगा। ये देखो आंसर आ गया है और क्लिक करने लगा, टाइम पूरा हो गया। बट चलो देखते हैं स्कोर क्या आ रहा है। स्कोर बना है अपना 60.50 नंबर। और परसेंटाइल देखो यार, नंबर ये नहीं बोलूँगा कि मेरे 75 बने हैं या 76, 60 नंबर बने हैं, डिसेंट नंबर बने हैं। बट ये देखो परसेंटाइल अपनी 97.13 है। अगर आपकी परसेंटाइल 90 से ज़्यादा है तो आप सेफ़ हो। और ये 6 क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए मेरे, और मुझे भी नहीं पता ये किधर हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये रॉन्ग किधर हुए हैं अपने क्वेश्चंस। रीजनिंग में 3 क्वेश्चन गलत हो गए और कोडिंग डिकोडिंग, ये देखो मुझे पता था कोडिंग डिकोडिंग, क्योंकि 5 के 5 क्वेश्चन उन्होंने बोल रखा था कि इसको अपने डिसाइड नहीं कर सकते, तो उसमें मुझे डाउट था। और मैथ में देखते हैं, मैथ में भी 3 क्वेश्चंस मेरे गलत हुए हैं। वाओ, रॉन्ग नंबर सीरीज वाओ। और एक ये क्वेश्चन गलत हुआ है। चलो कोई नहीं, ये था लाइव मॉक गाइज। अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा फर्स्ट, ये पहले मैंने ये दिया टेस्ट, बाद में पीछे से ये वॉइस रिकॉर्ड करी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो के लिए, तब तक के बाय बाय।